बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जो बात करेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं। तो चलते हैं स्लाइड्स में और जानते हैं कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज से पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हमारे पास सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं वो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है इसके बारे में हम जो है इससे पहले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। तो इसके ये अंडर जो है वर्क करती है सिक्योरिटी सर्विसेज है, जैसे कि एक्सपर्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं। तो इसके सिक्योरिटी अटैक्स है इसके बारे में हम देख चुके हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। सिक्योरिटी सर्विस में क्या होती है इस ट्यूटोरियल में हम उसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल हम जो मैं ये स्लाइड्स इनको रीड नहीं करूंगा, ये इसके नीचे आप देख सकते हैं ये नोट्स भी हैं और सिंपल से लिखी हुई वर्डिंग बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं। ये भी आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैं स्लाइड्स रीड नहीं करूंगा। अगर आप स्लाइड्स रीड करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इनके जो इनका यूजेस क्यों करते हैं इनका कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है। तो सिक्योरिटी सर्विस जैसे कि आपको ये सिक्योरिटी और सर्विसेज यानी कि एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डाटा सेंड किया जाता है उसको आप एक सिक्योर वे से सेंड कर सके, उसको कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू या वैसे किसी भी तरह कोई डाटा सेंड कर रहे हैं और वो डाटा कोई उसको एक्सेस ना करे, वो आपका सिक्योर हो, वो आप कोई यूज़ ना आपके डाटा को कर सके, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी सर्विस। जैसे कि हम इससे पहले अटैक्स पढ़े तो वो कोई भी अटैक यूज़ ना कर सके आपके डाटा पर, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी सर्विस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी वर्डिंग में मैं आपको बता दिए कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं। तो इसके अलावा जो अब क्या है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म इसमें आता है, यानी यूजिंग वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो हम एक या से ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज़ करें तो इसका मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाद में हम डिस्कस करें। फिर मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। यानी कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म कि आप ये जो सर्विसेज होंगी उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। इन अदर वर्ड्स जो है आपका सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं ये एक प्रोसेस है जिनके थ्रू आप बचा सकते डिटेक्ट कर सकते हैं आप जो सिक्योरिटी अटैक्स उनको, या उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको रिकवर कर सकते हैं। अदर वर्ड्स आ प्रोसेस दैट इज डिजाइन टू डिटेक्ट प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स, तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये सिंपल सी हैं। मैंने आपको सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं। तो जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज जो है ये डिफाइन की गई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया OSI जो और ITU ने जो जो डिस्प्ले यानी कि OSI को डिफाइन किया था और उसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड उन्होंने दिया था X.800 RFC 2828 दिया, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो X.800 है। तो ये जो आपको सिक्योरिटी अटैक्स या सिक्योरिटी सर्विसेज हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म वगैरह हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिवर्सल हैं, ये पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है और यही रूल जो है फॉलो किया जाता है डाटा को सिक्योर वे से एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। तो अब जो X.800 है हम इसका यूज़ करेंगे और इसको मैं आपको सिंपल सी वर्डिंग में एक ही वर्ड में बता देता हूँ कि X.800 ये पूरे वर्डिंग का कहने का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि आप डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करें प्रोटोकॉल लेयर्स, यूज फॉर प्रोटोकॉल लेयर्स इन डाटा ट्रांसमिशन, सिंपल वर्ड्स। एंड RFC 2800 को सिंपल दो वर्ड्स में इस तरह कैसे प्रोवाइड टू सिस्टम, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो सिस्टम को प्रोवाइड किया है। ये आप देखा प्रोसेस और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम, तो सिस्टम के थ्रू कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है तो प्रोवाइड टू सिस्टम इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि मैं पहले हम जो डिस्कस करेंगे X.800 के थ्रू हम जो डिस्कस करेंगे। तो आप इनके पहले सब की डेफिनेशन का मतलब क्या है इनको जानते हैं और उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अथेंटिकेशन क्या है। अथेंटिकेशन मतलब कि जो आप वैलिड यूज़र हैं या नहीं, अगर आप वैलिड यूज़र हैं तो आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सिक्योरिटी सर्विसेज में ये सिक्योरिटी सर्विस में मैंने आपको पहले बताया कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करने के लिए सेंड टू रिसीवर वो आप सेव या सेंड कर सके उसको क्या सिक्योरिटी। तो इसलिए अथेंटिकेशन अगर वैलिड यूज़र है तो वो डाटा सेंड कर यानी कि वो आपकी कोई भी सर्विस को यूज़ कर सकता है, कोई डाटा सेंड कर सकता है, अदरवाइज वो सेंड नहीं कर सकता। इसी तरह एक्सेस कंट्रोल मतलब कि आप
जिसको चाहेंगे कि आप डाटा यूज़ करने देंगे, जिसको चाहेंगे आप डाटा यूज़ करने नहीं देंगे। उसको वजह से आप ये दो वर्ड्स है, एक्सेस में रसाई और उसको रसाई को कंट्रोल करें, यानी कि आपके हाथ में, आप जिसको चाहें जो अपना डाटा यूज़ करने दें, जिसको चाहे ना करने दें। उसके बाद डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि जो आपका डाटा है आप जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको आप ही रीड कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और रीड नहीं कर सकता। तो उसके अलावा डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डाटा में चेंजिंग वगैरह जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसके आपके अलावा कोई और चेंजिंग आपके डाटा में नहीं कर सकता। ना रिप्यूटेशन का मतलब होता है कि जो यानी कि इसका मतलब है कि आपने किसी को मैसेज सेंड किया है तो वो आपके मैसेज वगैरह, यानी कि आपने किसी को कोई भी मैसेज वगैरह कुछ कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट की है तो वो उस बात से इनकार ना करे कि आपने मुझे सेंड नहीं की, तो इसलिए वो आपके पास इसमें प्रूव होते हैं जो नॉन रिपीटेशन। और अवेलेबिलिटी मतलब कि अवेलेबिलिटी में यानी कि जो जो यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज वगैरह कोई भी चीज़ है वो जो उसको जो आपके वैलिड यूज़र होते हैं, यानी कि जो अथराइज यूज़र होते हैं, उनके लिए सर्विस जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। आप इनको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो अथेंटिकेशन, जैसे मैं आपको पहले बताऊँ अथेंटिकेशन क्या होता है कि अथेंटिकेशन में आप एक्सेस देते हैं कि यानी चेक करते हैं कि आप वैलिड यूज़र हैं या नहीं। यानी रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल देखें, अगर आपके घर का कोई भी दरवाज़ा नॉक करे तो आप उससे पूछते हैं कि आप कौन है। अगर तो वो आपके घर का कोई भी फर्द होता है तो आप उसको अंदर आने देते हैं, अगर आप या आप उसको जानते होते तो उसको अंदर आने देते, अदरवाइज आप उसको कहते मैं आपको नहीं जानता या कोई भी, आप उसको अंदर नहीं आने देते। या आप नेटवर्किंग में यानी कि इंटरनेट की दुनिया में देखते हैं कि अथेंटिकेशन का यानी कि आपका फेसबुक लॉग इन होता है, तो उसमें लॉग इन आप कैसे हो सकते हैं अगर आपके पास उसकी यानी कि यूज़र नेम और जो पासवर्ड वो होता है तो आप उसमें लॉग इन हो सकते हैं, या अदरवाइज आप लॉग इन नहीं हो सकते। तो ये आपको चेक कर रहा होता है अथेंटिकेशन में कि आप वैलिड यूज़र हैं या नहीं। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जिन 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 जो अनअथराइज्ड यूज़र होते हैं आप उनको यूज़ नहीं करने देते हैं। तो जैसे कि एक्सेस कंट्रोल है कि आपको जो जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अभी आपको बताया, तो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप किसी को बताते हैं तो वो आपकी जो फेसबुक आईडी को यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज अगर आप किसी को नहीं बताते तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। एक होता है अथराइज यूज़र और एक अनअथराइज यूज़र वो होते हैं जिनको आप इजाज़त देते हैं कि वो आपकी चीज़ यूज़ कर लें। अनऑथराइज वो होते हैं जो आपके से पूछे भी नहीं कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो डाटा कॉन्फिडेंशियल अगर आपके फेसबुक के मैसेज जैसे कि आपने अथेंटिकेशन उसको कर दिया कि वो आपके मैसेज को वह रीड कर पाए, तो अगर आप हैं तो आप अपने मैसेज को रीड कर पाएंगे और वो कोई और आपके मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, तो इसको कहते हैं आपका मैसेज सिर्फ और मैसेज आपके डाटा को आप ही रीड करके कोई और ना कर पाए, तो सिक्योरिटी सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड करता है। तो और डाटा इंटीग्रिटी का यानी कि आपके जो मैसेज है आपके फेसबुक है उसको सिर्फ जो किसी किस्म के कोई भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप ही चेंजिंग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और ना करे। तो या फिर आपने किसी को कहा है कि कोई कार जैसे कि अथेंटिकेशन आपने किसी को दी है तो वो कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। नॉन रिप्यूटेशन के इसमें मैंने आपको बताया कि नॉन रिप्यूटेशन कि अब जो जैसे कि आपके जो ईमेल किसी को सेंड करते हैं या अपनी फेसबुक की एग्जांपल, तो फेसबुक में आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आप मैसेज सेंड करने के बाद आपको ये नेक्स्ट यूजर या जिसको आप रिसीवर हो वो कहता है कि मुझे मैसेज सेंड आपने नहीं किया, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने सेंड किया, वो अगर कहता है मैंने नहीं आपने मुझे नहीं किया तो आप अपना प्रूफ दिखा देते हैं कि ये देख सकते हैं ये मेरे पास इस टाइम को इस वक्त ये यानी कि मैसेज जो है सेंड हुआ है और आपकी आईडी पर ही मैसेज सेंड हुआ है, तो आप उसको डिस्प्ले करो और उसको जो है इनकार कर नहीं देते कि आप मैंने जो मैसेज है आपका आपके पास है उसका प्रूफ होता है कि आप अगर इसी तरह अगर आप कोई भी इन कोई भी वर्किंग करते हैं यानी कि इंटरनेट के थ्रू, तो आपके जो आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं यानी मैक एड्रेस वगैरह होते हैं उनके थ्रू पता लगा लिया जाता है कि ये किस शख्स ने ये क्या काम किया है। तो अवेलेबिलिटी के जो फेसबुक या आपका जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल्स वगैरह है अगर आप अथराइज भी हैं आपके पास पासवर्ड वगैरह सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद आपको जो है वो उसकी यानी कि सर्विस हुआ वो आपके एक्सेस में होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों को यानी कि इन सब चीज़ों को एक सिक्योर वे से यानी कि सिक्योर वे से डाटा को सेंड करने के लिए इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर इसके बाद हम जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।